हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वह हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर्स जो थे उसमें हमारी इनिशियल जनरेशन से लेकर जो प्रेजेंट जनरेशन चल रही है उसमें हमारे टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए, यानी कि इनिशियल स्टेज में हमारे क्या क्या कंप्यूटर की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। आइए डिस्कस करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करते हैं। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन व्हेन मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेस अकर विद इन द कंप्यूटर। यानी कि अगर हम बात करें जो कंप्यूटर की जो जनरेशन्स थी वह बेस मतलब क्या कहते हैं हम मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पर बेस थी, यानी कि जो बड़े बड़े चेंजेस आए कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि लाइक द एम्प्लॉयमेंट फॉर द माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को लेकर जिसमें कि हमारे वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। अब हम बात करें द प्राइमरी जनरेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिगिन अबाउट 1940, यानी कि अगर हम बात करें जो हमारी प्राइमरी जनरेशन थी कंप्यूटर की वह हमारी जो स्टार्ट हुई वह 1940 से स्टार्ट हुई एंड देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टिल 2020, यानी कि 2020 तक हमारी कंप्यूटर की 5 जनरेशन जो हैं वह इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और हमारे प्रेजेंटली यूज़ में आ भी रही हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन जनरेशन्स को कंप्यूटर की। सो स्टूडेंट, बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जनरेशन जो होती है हमारी वह 1940 से 1956 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा था। सो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज, यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की तो ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे एंड टुक अप मच स्पेस इन द रूम, और एक रूम के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस को कवर करते थे। बिकॉज वैक्यूम ट्यूब्स वर लार्जर कंपोनेंट यूज इन द कंप्यूटर, क्योंकि जो इसके साइज़ का बड़ा होने का कारण था वह यह था कि इसके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था वह साइज़ में काफ़ी बड़े रहते थे, जिस वजह से इन कंप्यूटर्स का साइज़ भी बड़ा होता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का साइज़। Even some of the first generation computer were such large in size they took up an entire room। अगर हम सच में बात करें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में तो यह जो है साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और एक सिंगल रूम को कवर करते थे। It weighed more than 30 tons and included 70,000 रजिस्टर्स, यानी कि इसका जो वेट होता था वह 30 टन्स के लगभग होता था और ये अपने अंदर जो रखते थे वह 70,000 रजिस्टर्स को रखते थे एंड 10,000 कैपेसिटर्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, एडिशनली एज अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स, और इसके अंदर कम से कम जो है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। सम एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी जनरेशन कंप्यूटर्स आर गिवन बिलो। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि जो हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे सामने जो है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए जो सीरीज़ डेवलप हुई थी, जिसमें कि हमारा यूनिवैक था, IBM 701 था, ENIAC था, एडवैक था और IBM 650 था। ठीक है, तो ये कुछ हमारे कंप्यूटर्स थे जो हमारे फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हुए। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड जनरेशन के बारे में कंप्यूटर की, जो कि हमारी 1956 से 1963 तक जो इसका टाइम पीरियड रहा। अब हम बात करें यहाँ पर सेकेंड जनरेशन के बारे में, तो इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि यहाँ पर हमारी वैक्यूम ट्यूब्स की जगह द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ऑफ वाज सपोर्टेड ट्रांजिस्टर, यानी कि सेकेंड जनरेशन में हम बात करें तो यहाँ पर हमारे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ। फ्रॉम 1956 थ्रू 1963, यानी कि जो हमारा सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड था, ट्रांजिस्टर वर वाइडली यूज्ड विद इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ट्रांजिस्टर का जो इस्तेमाल था इन कंप्यूटर में वह काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ।
एज कम्पेयर्ड टू द प्राइमरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि अगर हम बात करें कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन से इसकी, तो दिस कंप्यूटर वर स्मॉल इन साइज, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में यह साइज में छोटे थे। बिकॉज दे यूज ट्रांजिस्टर इन दिस जनरेशन, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया जो कि साइज में वैक्यूम ट्यूब से छोटे रहते थे। दैट वर स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि साइज में वैक्यूम ट्यूब्स से छोटे रहते थे। सम सैम्पल्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर गिवन बिलो। अब बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर भी कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि हमारे सेकेंड जनरेशन में डेवलप हुए विद ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। तो CDC 3600, हनीवेल 400, यूनिवैक 1108, IBM 7095, CDC 1604। इसके अलावा और भी हमारे कंप्यूटर्स की सीरीज थी जो कि हमारे सेकेंड जनरेशन में डेवलप हुई। बात करते हैं स्टूडेंट अब थर्ड जनरेशन की। द थर्ड जनरेशन जो है हमारी वो 1964 से 1971 तक चली। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वार सपोर्टेड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि स्टूडेंट्स बात करें तो थर्ड जनरेशन में जो था वह हमारा IC का यूज़ होने लगा। IC बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि 1958 से 1959 जो हमारा 1 ईयर का ये टाइम पीरियड है, इसमें जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने इन्वेंटेड की थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, विच वॉज ए सिंगल कंपोनेंट दैट कुड हैव अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि यह हमारा सिंगल कंपोनेंट रहता था जिस पर जो है ट्रांजिस्टर जो है लॉट ऑफ ट्रांजिस्टर रहते थे। द यूटिलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट विद इन द कंप्यूटर्स, अगर हम बात करें जो हमारा यूटिलाइजेशन हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कंप्यूटर के अंदर, मेड देम फास्टर एंड हेल्प रिड्यूस द स्केल ऑफ कंप्यूटर एज कम्पेयर टू द सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो इसको जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की हेल्प से कंप्यूटर को जो है वह साइज़ में भी छोटा किया गया और इसकी जो स्पीड थी, परफॉर्मेंस स्पीड, उसको भी इंक्रीज किया गया। सम एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर गिवन, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, जिसमें कि हमारा IBM 370 जो है एग्जाम्पल है, जो कि IBM की सीरीज थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। नेक्स्ट हम बात करें तो PDP 8, ICL 2900, IBM 360, PDP 11 एंड मैनी मोर। ठीक है, तो ये कुछ हमारे कंप्यूटर्स की सीरीज थी जो कि थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई विद इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जनरेशन है स्टूडेंट हमारी फोर्थ जनरेशन, जो हमारी 1972 से 2010 तक चली। इनका टाइम पीरियड 1972 से 2010 तक रहा। द माइक्रो प्रोसेसर कॉमनली कॉल्ड आ CPU, यहाँ पर जो था माइक्रो प्रोसेसर्स को CPU कहा गया। वाज यूज्ड बाय द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हमारी फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया गया। अब माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज्ड इन अ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर जो है वह कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किए जाने लगे। दैट लेड टू मेक अ कंप्यूटर मोर पावरफुल, जिसने कि कंप्यूटर को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया। एंड स्मॉल इन साइज, और साइज में भी काफ़ी कंप्यूटर हमारा स्मॉलर हो गया, जो कि एज वेल एज फिट्स इजीली ऑन अ डेस्क, यानी कि जो हमारा रूम को कवर करता था वह अब हमारे एक सिंगल डेस्क या सिंगल टेबल को कवर करने लगा, यानी कि साइज में इतना हमारा डिक्रीमेंट हुआ। अब माइक्रो प्रोसेसर अलॉन्ग विद इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो था वह वर्क करने लगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ, हेल्प टू इंट्रोड्यूस द लैपटॉप, और वहाँ पर जो है लैपटॉप इंट्रोड्यूस हुआ। फॉर प्रोवाइडिंग यूज़र मोर कंफर्ट, जिसने कि यूज़र को और ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड किया, पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड की, GUI इंटरफेस टेक्नोलॉजी वाज एक्सप्लॉइटेड, और वहाँ पर हमारी जो है GUI टेक्नोलॉजी का जो है विस्तार हुआ। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर गिवन बिलो, यहाँ पर भी हम जो है कुछ कंप्यूटर्स हैं, हमारे सीरीज़ हैं कंप्यूटर की, जिनको हमारे फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि हमारा स्टार 1000, PUP 11, IBM 4341, DEC 10। तो ये कुछ हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे जिनको उस समय यूज़ किया गया।
अब बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी लास्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, 5th जनरेशन, जो कि 2010 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक हमारी जो है इसका टाइम पीरियड है। द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज प्रेडिकेटेड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अगर हम बात करें 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में तो इसमें हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन रोल रहता है। AI इज़ एन एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज़ होती है, या इसको हम जो है बात कहें तो इंटेलिजेंस यानी कि हम सूचनाओं के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारी, दैट कंटेन्स वेरियस पॉसिबल एप्लीकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो इसके जो यूजेस हैं वह ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज़ किया जाता है फॉर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, यानी प्राइवेट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज़ टू मेक अ डिवाइस, यानी कि जो इस मुख्य उद्देश्य था 5th जनरेशन के कंप्यूटर को डेवलप करने का, वही था मोर कैपेबल ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग, यानी कि वहाँ पर हम जो है वह सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकें कंप्यूटर को और कंप्यूटर से कुछ सीख सकें, इंक्लूडिंग कुड रेस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। ठीक है, जहाँ पर कि हम इंक्लूड किया हमने रेस्पॉन्ड करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स को। अब यहाँ पर स्टूडेंट सम एग्जाम्पल्स हैं हमारे 5th जनरेशन के, जैसे कि अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक। ठीक है, आज के दौर में अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो इन सभी डिवाइसेस से या इन सभी कंप्यूटर की सीरीज से हम अच्छे से जो है वह फैमिलियर हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो लेक्चर है जिसमें कि हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा वो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।